सादा सी जिंदगी गुजारने वाली ये खातून नहीं जानती थी कि एक रोज वो इंसानियत के दुश्मनों के हत्थे चढ़कर दरिंदों का शिकार बनने जा रही है। प्लीज, मैं इधर मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। 27 जून की शाम महनाज उसके बच्चों और उसके वालिदैन के लिए कयामत बन कर आई। उस रोज महनाज अपने रिश्तेदारों के साथ करोड़ पक्का के इलाके बहावल नगर की बस्ती रियाजाबाद में एक शादी की तकरीब में गई हुई थी। शाम 4:15 बजे महनाज शादी के घर से किसी काम के लिए निकली। इत्तफाकन उस घर से कुछ फासले पर 4 मुल्जिमान पहले से ही किसी खातून को अगवा करने की नीयत से मौजूद थे। मोहम्मद अजमल, शबाना उर्फ शब्बो और उसका शौहर एहसान उल्ला ने महनाज को असले के जोर पर घसीटकर कार में डाला और वहां से अगवा करके फरार होने लगे। ये मंजर महनाज के कई रिश्तेदारों ने देखा और अगवाकारों को रोकने की कोशिश की, मगर असले के आगे बेबस रहे। यहाँ उस अलमनाक दास्तान का आगाज हुआ जो अगले 6 माह तक शब रोज जारी रही। एक तरफ महनाज अगवा होने के बाद गिरोह दर गिरोह फरोख्त होती रही और दूसरी तरफ उसके वालिद इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर भटकता रहा। लाख कोशिशों के बाद महनाज के अगवा की FIR तो कट गई, मगर पुलिस महनाज को बाजियाब न करवा सकी। जब कई माह तक पुलिस महनाज को अगवाकारों से छुड़वाने में नाकाम रही तो महनाज के वालिद अपनी बेटी की बाजियाबी से मायूस हो गए। उन्हें लगा शायद अगवाकार उनकी बेटी को मारकर किसी गड्ढे में डाल चुके होंगे और अब वो कभी अपनी बेटी को दोबारा जिंदा नहीं देख सकेंगे। इसी शदीद मायूसी के आलम में अचानक उन्हें एक नए नंबर से कॉल मौसूल हुई। फोन पर महनाज थी। वो इंतहाई खौफजदा आवाज में सिर्फ इतना ही बता सकी कि अगवाकारों ने उसे कराची में रखा हुआ है। इस फोन कॉल के बाद महनाज के वालिद मोहम्मद कासिम ने पुलिस से रुजू करने के बजाय खुद कराची आकर महनाज का सुराग लगाने की ठानी। जब कई दिनों की भागदौड़ का नतीजा कुछ भी ना निकल सका तो आखिरी उम्मीद बांधकर मोहम्मद कासिम ने टीम जिम्मेदार कौन से राब्ता किया और महनाज के अगवा से लेकर हम तक पहुंचने की सारी रुदात सुनाई। राना कासिम कहाँ से हैं? जी, करोड़ पक्के से। तहसील लोधरा? हाँ जी। अच्छा जी, क्या हुआ है? मेरी बेटी अगवा तकरीबन 6 महीने दी 27 तरीक को हुई है। सही है। तो मैं मजदूर बंदा, मजदूरी करना। ठीक है। तो मैं बड़ा बना पुलिस कोशिश की थी उन्होंने लभन दे FIR कटाई है। तकरीबन 1.5-2 महीने बाद मेरी FIR जाके कटी है। ठीक है। FIR कटा के उन्होंने बंदे पेशा मिलते रह गए ने, कोई बंदा नहीं पकड़ा। फिर कोई बंदा गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया? अच्छा, फिर बावलपुर 1-2 रिटा कराइया ने, वो कोई मुखरबी कर देंदा से गायब हो जाता। पुलिस छापे मार दी सी? हाँ जी, 1-2 छापे मार। अगवा करने वाले कौन ने? वो एक राणा अजमल है, मेरे चाचे का मुंडा है। अच्छा। एक उनके हमशीरा है, एक उनके हमशीरा के घर वाला है। आपको कैसे पता कि आपकी बेटी को उन्होंने अगवा किया? सर मैं भजन रुका ना ते मैं वाल उथे बंदा उते शक शुबो किते वाल एक दिन राणा अजमल मेरे बारू वाल गया है। उन्हें आके तू कहनू लभदा वता, मैं आख्या अपनी बेटी नू लभदा वता। वो आके तू इस बेटी नू छोड़, तू दूजी बेटी दी तैयार कर। उथे गए तू मैं उन्हें मैनू हकीकत पता चलिया है। कैसे पता चला आपको आपकी बेटी कराची में? कराची में मेरी बेटी ने रब्ता किया। आपसे रब्ता किया? हाँ जी। तो मेरी बेटी मुझे वापस दे दीजिए, मैं जाना है पंजाब। चलो, मजदूर बंदा हूँ, मेरे बच्चे पीछे भूखे बैठे नहीं। चलो, इनकी कितने बच्चे हैं आपकी बेटी के? ये 2 बच्चे हैं। चूंकि हमारा सबसे पहला टारगेट अगवाकारों के उस ठिकाने तक पहुंचना था जहां महनाज को बंद करके रखा गया था, लिहाजा हमने अपनी टीम के एक नुमाइंदे को महनाज से राब्ता करने और उसकी लोकेशन ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, इंशाल्लाह हम आपको बाजियाब करा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपने राब्ता नहीं ख़त्म करना और अपना मोबाइल नहीं पकड़ने देना किसी भी तरह से। आम तासुर ये है कि लड़कियों के घर से भागने पर गुस्सा नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा की FIR दर्ज करवा देते हैं। लिहाजा हमने हकीकत जानने के लिए महनाज से WhatsApp पर वीडियो मंगवाई।
जिससे पता चला कि वो कितने कर्बनाक हालात से गुजर रही है। प्लीज़ मैं ना इधर मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इधर लोग ज़बरदस्ती हमसे काम करवाते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकती। हमारे नुमाइंदे ने महनाज से हर मुमकिन तौर पर उस अड्डे का पता जानने की कोशिश की जहां उसे महसूर रखा गया था। कोशिश करें और लंबी वीडियो बन सके तो बना के सेंड कर दीजिएगा। मैंने चीज़ें आपकी फॉरवर्ड कर दी आपको। मैं ये गोडाउन के बाहर खड़ा हूँ, आप मुझे ये बताएं आपकी बिल्डिंग कैसी है और घर का गेट कैसा है? इनमें से तीसरा घर जो है ना, तीसरा घर वो है। ये आपका घर सिंगल है ना, उसके ऊपर तो नहीं है ना कोई बना हुआ? ऊपर छत है ना, बस सिंगल घर है ना ये, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बना हुआ ना, कमरा वमरा? हमारे नुमाइंदे महनाज की बताई हुई निशानियों की मदद से उस अड्डे के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए जहां महनाज को कैद करके रखा गया था। ये कोरंगी में नासिर जम के पास लखनऊ सोसाइटी का एक मैदान था। ये मकाम दुआ चौक के ऐन सामने वाक़ है, मगर मुश्किल ये थी कि मैदान के चारों अतराफ लगभग एक जैसे ही मकानात बने हुए थे, जिनमें से असल मकान का पता लगाना एक मुश्किल मरहला था। अगर किसी तरह महनाज चंद लम्हों के लिए मकान से बाहर आ जाती तो हम आसानी से अड्डे की शनाख्त कर लेते, मगर मसला ये था कि महनाज को अगवाकार किसी भी तरह बाहर निकलना तो दूर, अपने अड्डे की छत पर भी जाने नहीं देते थे। आप किसी भी तरह छत पे आ जाए ना, जब तक हमें कंफर्म होगा तो फिर हम घर की कोई पोजीशन सेट करेंगे ना। ऐसे कैसे 2-3 घर एक जैसे ही और ग्रिलें भी लगी हुई और गेट भी सारे एक जैसे हैं। इन्हीं राब्तों के दौरान महनाज ने बताया कि उसके बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से अगवाकार उस पर शक करने लगे हैं। मुझे तो लगता है इन लोगों को मेरे पर शक होने लग गया। ठीक है, खुदा न ख्वास्ता अगर अगवाकारों का ये शक यकीन में बदल जाता कि महनाज किसी के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राब्ते में है, तो उसका नतीजा उसकी हलाकत भी साबित हो सकती थी। लिहाजा हमने महनाज से राब्ता कम करके एक कानून नाफिज करने वाले इदारे से महनाज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। हम किसी भी तरह महनाज की बाजियाबी के इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, लिहाजा कार्रवाई से एक रोज कबल हम मिलने वाली लोकेशन पर दोबारा पहुंचे। हमारे नुमाइंदे ने अगवाकारों के अड्डे पर दस्तक दी और सोचे समझे मंसूबे के तहत बाहर आने वाले शख्स से एक गलत मकान नंबर बताकर उस फर्जी मकान का पता पूछने के बहाने उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली। जी मतलब ये E68 है। E68 मुसरत बानो नाम है। E68 ये है। E166 1 पर आगे पड़ेगा। उस तरह पड़ेगा, इस तरह पड़ेगा। ये इस तरह पड़ेगा। इसका प्लाट नंबर क्या है? E68। E68। हाँ जी, मेरे को 166 में जाना है। E68 है ये। 68 है। बनाई हुई खुफिया वीडियो से हमने उसकी तस्वीर बनाई और महनाज को भेज दी। तस्वीर देखकर महनाज ने बताया कि ये उस अड्डे का मुलाजिम है और बतौर खानसामा काम करता है। यूं हमें मुकम्मल तौर पर तस्दीक हो गई कि अगवाकारों ने महनाज को इसी मकान में कैद करके रखा गया है। हाँ जी, यही मतलब ये E68 है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.